के बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे को मरने के लिए दे दे, ये किसी भी धर्म में हो सकता है, वो सनातन धर्म हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इतिहास में नंद बाबा और यशोदा मां का ये जो त्याग है, ये जो उनके मन के ऊपर कंट्रोल है कि अपने बच्चे को अपने दोस्त को दे रहे हैं मरने के लिए, और दोस्त के बच्चे को अपना रहे हैं, और अपना भी कैसे रहे हैं नंद बाबा कि एक बार उनके मुंह पे नहीं आया कि ये कृष्ण हमारा नहीं है, ये हमारा बच्चा तो कोई और था। यशोदा माता माँ का तो नंद बाबा और माँ यशोदा का कन्हैया से जो संबंध है, दुनिया याद करती है कि नंद बाबा के घर में कृष्ण भैया हुए, और कृष्ण का माँ यशोदा से कोई भी माँ आती है तो उसको कहते हैं ये तो यशोदा माँ है। माँ का सम्मान भी यशोदा माँ से बन गया। अपने बच्चे के खून के बजाय दूसरे बच्चे को खून से ज्यादा पालना, ये यशोदा से बढ़ के कोई नहीं कर सकता। मैं सभी माँ को प्रणाम करता हूं, ये आदर्श हमारे यहाँ है। और हमने देखा वो नंद बाबा हो या अपने नंद बाबा हो, जिनको बालीनाथ जी कहते हैं, जो हमको ऐसे ही पाल रहे हैं, ये पूरे समाज को कृष्ण की तरह पालने का, अगर किसी ने मन बड़ा करके अपना जीवन इसी सत्संग मार्ग के माध्यम से सबको साथ बढ़ाते हुए, सबके कष्ट में, सबकी तकलीफ में आगे बढ़ के रोल करना, कुरीतियों को खत्म करना, रूढ़ियों को खत्म करना, बिना बात की झंझटों को खत्म करना और सबको सदमार्ग की तरफ ले जाना, ये महान महर्षि बालीनाथ जी महाराज ने किया, जिनका पूर्व नाम नंद बाबा है। ये हमारे नंदराम जी की तरह पूरा जीवन मैं आज बेरवा समाज के माध्यम से हमारी संत समाज की जो धारा है, ये गंगा से पवित्र है। हमारे अपने जीवन में संपर्क में आ जाए तो हमारे जीवन की धारा बदल जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 31 दिसंबर कोई साल नहीं छोड़ा होगा, सुबह सुबह की परिक्रमा, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले, काका घुमाते थे, हैं? और उसके बाद फिर मोटरसाइकिल यात्रा, और मोटरसाइकिल यात्रा में भी एक दूसरे होड़ा होड़ी, कौन किसकी बड़ी निकालेगा। और वो भंडारा शाम को, दोपहर में कुर्सी टेबल लगा के, क्या आनंद है भगवान की दया से। पर क्या फंसा दिया मेरे को मालूम नहीं पड़ा। मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं, और बालीनाथ जी महाराज के स्मृति में जो आयोजन हुआ, सच मानो मैंने तो, मेरा कार्यक्रम कुछ और बने थे, ये हमारी मित्र मंडली आई जिनने किसी हालत में, भले ही कोई कार्यक्रम बना हो, लेकिन अपने बेरवा समाज का प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है, तो कोई इंदौर से, कोई नागदा से, कोई राजस्थान से, कहां से हमारे लोग आए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं बाबा महाकाल की नगरी में। और हमने भी निर्णय किया है, महर्षि बालीनाथ जी ने जो सिखाया है, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी कोई कष्ट आए, कष्ट के पहले सरकार दिखना चाहिए। मुझे इस बात का आनंद है, इसलिए हमने, पहलवान है, सब बैठे हैं, विनोद बीमल मिल का संकट खत्म करा था, सालों पुराना पैसा, सबको ब्याज सही दिलवाया था। दिलवाया कि नहीं दिलवाया हमारे बीच में से सरकार का मतलब, मैं उस समय मंत्री था, लेकिन हमने माननीय से कहा कि ये गरीब लोगों के हक का पैसा है, फैक्ट्री बंद हो जाए इसका मतलब मजदूर की क्या गलती। आपने लाइसेंस दिया, आपने फाइनेंस कराया, वो मशीन लाए, वो फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाए, कोई कारण से उद्योगपति चला जाए, अब इसकी गारंटी तो सरकार को लेना पड़ेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे विनोद बिमल का किया था, सरकार बनने के 8 दिन के अंदर हमने हुकुमचंद मिल का इसी तर्ज पे फैसला करके उनकी मदद कर दी, और पूरे प्रदेश में निर्णय किया
कहीं भी रतलाम की सज्जन मिल, जैसी मिल ग्वालियर की, इंदौर, अब तो लोग ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। अभी बुरहानपुर की मुझे बताई शुगर फैक्ट्री, वहां का भी यही संकट है। मुरैना की फैक्ट्री, वहां का भी यही संकट है। हमने कहा चिंता मत करो, कहीं भी किसी भी गरीब भाई बहन का अगर मजदूरी का पैसा अटका है तो सरकार पूरे ब्याज सहित पैसा देगी, इसमें कोई संकट नहीं, कोई उलझन नहीं। और अपने समाज के लिए भी जिस प्रकार से अपन काम कर रहे हैं, आने वाले समय में महर्षि बालीनाथ जी की तो प्रतिमा लगी है, अब तो अपने बीच में इस साल तो कर लिया, अब अगले साल कराना, तो अगले साल पंचायत करेंगे धूमधाम से, और अपने वहां हाउस में भी बुलाएंगे, हाउस के अंदर आनंद बनाएंगे। हमारे बीच धूमधाम से अगले साल ये अगले साल नहीं है, मैंने क्या इधर बुला लो या उधर बुला लो। अब 4 साल अभी ये सरकार का कंटिन्यूएशन में है, उसके बाद का टाइम अलग आएगा। तो अपने बीच में धूमधाम से अगले साल मेहनत करना। और अभी तो अपने इधर मालवा क्या है, अब प्रदेश के